मंडन मिश्र की पत्नी भारती से कि देवी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे कुछ महीने का टाइम दो। अब देखना, टाइम लिया और आद्य शंकराचार्य जी आ गए। अब आद्य शंकराचार्य जी ने देखा कि वहां एक राज्य का राजा मर गया। एक राज्य का कौन मर गया? तब आद्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर संभालना, मैं परकाया प्रवेश कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सुनना, ये भारत की विद्या है, आज कोई जानता भी नहीं है। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम मेरा शरीर संभालना, शिष्यों को कहा और कहा कि संभालना, मैं मर गया है जो राजा, उस राजा के अंदर मैं जा रहा हूं। अब सोचिएगा, अब बताइए क्या आज संभव है, विज्ञान कर सकता है? लेकिन यदि आप भारत के सिद्धांत को, संतों की परंपरा को नहीं मानेंगे तो आप कह दोगे महाराज जी तो आप झूठ कह रहे हो। यदि आप हमें झूठा कह दोगे तो फिर ये सारी बातें झूठी लगेंगी आपको, जबकि इतिहास में ये घटना घटी है। समस्या जानते हो क्या है? आपने अपने सिद्धांत पढ़े ही नहीं, अपने ऋषि मुनियों की परंपरा, उसका ज्ञान विज्ञान पढ़ा नहीं, और आप राइट ब्रदर्स को पढ़ने लग गए, शेक्सपियर को पढ़ने लग गए। समस्या ये है। अब सुनिएगा, आद्य शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उनको संभाल के रखा और आद्य शंकराचार्य जी ने अपने योग के बल से, तप के बल से अपने शरीर का सूक्ष्म शरीर निकाल कर उस मरे हुए राजा में, सोचिए, अपनी आत्मा निकाल कर उस राजा में डाल दी और वो राजा हो गया। और अब वो राजा राजा नहीं था, अब वो शंकराचार्य जी थे। और शंकराचार्य जी वो राजा के अंदर जाके, और राजा की रानी थी तो रानी के संग जाके और वहां रहे महीनों तक। रानी और राजा दोनों पति पत्नी के संबंध का सुख लिया और हर चीज गहराई से शंकराचार्य जी ने स्टडी की। क्या किया? स्टडी की, पढ़ाई की कि पत्नी का संबंध काम से कहां है, किस तरह है, कब काम जागता है, कब काम समाप्त होता है, वासना क्या है, सब कुछ गहराई से, संभोग की क्रियाओं को गहराई से स्टडी की और जान करके अच्छा, रहते रहते रानी को समझ आ गया। रानी को पता चल गया कि ये मेरा असली पति नहीं है, ये शंकराचार्य जी। तो अब क्या किया? अब रानी को पता था, रानी को ये पता लग गया कि मेरा पति तो मर गया था, जिंदा हुआ, कुछ गड़बड़ बीच में हुआ। तब पता कानों कान, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो बात बाहर आई जाती है। तो आद्य शंकराचार्य जी का शरीर जहां रखा था, रानी ने शंकराचार्य जी के शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया कि यदि ये शरीर खत्म हो जाएगा तो ये वापस कहीं जा नहीं सकते, कैद हो जाएंगे, फिर सदा के लिए ये मेरे पति बनकर रहेंगे। तो रानी ने शंकराचार्य जी के शरीर को नष्ट करने का प्रयास किया, पर उनके शिष्यों ने रक्षा की। और जब पूरी स्टडी कर ली आद्य शंकराचार्य जी ने, तो अपने उस राजा के शरीर को त्याग कर अपने वास्तविक शरीर में आए और जाकर के मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ करके उसे हराया और सनातन की पताका लहराई। ये भारत का सत्य सिद्धांत है, ये भारत का प्राचीन इतिहास है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन समस्या जानते हो, ये हमारा भारत रहा है जहां हम लोग, क्या आजकल का कोई साइंटिस्ट बताओ क्या इस तरह से काम कर सकता है? परकाया प्रवेश है कोई टेक्नोलॉजी? अब बताइए, हमारा विज्ञान बड़ा था कि आज का विज्ञान बड़ा है? उत्तर दो। समस्या ये रही कि हमने अपने विज्ञान पर काम ही नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। इसलिए ना मुगलों ने आकर, अंग्रेजों ने आकर सबसे पहले नालंदा के विद्यालय को और नालंदा के पुस्तकालय को जलाया। उन्हें डर लगता था कि भारत का ज्ञान बड़ा है, इसलिए सबसे पहले पुस्तकें जलाई। और हम लोग आज भी अंग्रेजों की गुलाम हैं,
उन्हीं की शिक्षा पढ़ रहे हैं। हमने अपनी शिक्षा, हमने अपनी खोज की ही नहीं, अपनी रिसर्चें की नहीं, वरना हम बहुत कुछ कर रहे होते। हमारी अपनी सरकारों ने आजादी के बाद अपनी शिक्षा पर काम ही नहीं किया। समस्या ये है। तो करदम जी ने, हमारे यहां पता है मैया, पुराने ग्रंथों में, पुराने इतिहास में मिलता है कि हमारे ऋषि मुनि आकाश मार्ग से चला करते थे। किस मार्ग से चलते थे? चलते थे, आकाश में चलते थे। अब ये बात किसी को कह दो तो आप कहेंगे कि उस जमाने में सिद्धियां होती थी। क्या होती थी? अब देखो, हनुमान जी ने समुद्र को छलांग मार के पार कर लिया। क्या कर लिया? छलांग मार के ना पार किया। अब आज का विज्ञान करे छलांग मार के, नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहां इस तरह की ताकत थी। तो जब विज्ञान हमारा इस तरह का था तो आज का विज्ञान वहां पहुंच नहीं सकता। अब हनुमान जी के अंदर सिद्धि थी, वो सिद्धि हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण की और वही परंपरागत सिद्धियां चली आई। अब क्या हो गया कि हम लोगों का खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, तो वो सिद्धियां लुप्त हो गई, क्योंकि अब उस सिद्धियों को पाने का कोई अधिकारी नहीं रहा। यदि वो सिद्धियां मिल भी जाएं तो लोग उसका मिसयूज करने लग जाते हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करने लग जाते हैं। तो वो सिद्धियां आज भी हैं ऋषि मुनियों के पास, आज भी हमारा विज्ञान शास्त्रों में सुरक्षित है। कोई करे, कोई पढ़े, कोई इस पे चले तब ना। इसलिए हमने केवल अपनी प्राचीनता आपको बताई है। तो करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है, 9 बेटियां हुई करदम जी की और 9 मानस ब्रह्मा जी के पुत्रों से उन्होंने बेटियों का विवाह कर दिया। फिर करदम जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल देव जी, जो साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। और कपिल भगवान अपनी मां को ज्ञान दे करके और परम गति प्रदान करके सिद्धा नाम की नदी बनकर माता बह गई और कपिल देव जी गंगा सागर चले गए। अच्छा, कपिल देव जी गंगा सागर में एक टापू पे जाके रहने लग गए। तो लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया, नाव पे चढ़ चढ़ के, बाबा जी बहू के बेटा कब होगा, महाराज बताओ, आप तो बड़े। पहले के जमाने में ना लोगों, जैसे ऋषि मुनियों के अंदर सिद्धि थी, बल था। अब जैसे उदाहरण से आप देख लो, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, उनके पिताजी बहुत ताना मारते, जब से तू पैदा हुआ है मेरा तो भाग्य फूट गया। एक दिन क्या हुआ कि सूरदास जी के पिताजी को कहीं पे राजा के दरबार में सोने के 2 सिक्के मिल गए। तो वो लेके आए और रख दिया, और जहां रखा संयोग से वहां से चूहा, वो दोनों सिक्के लेके चूहा बिल में घुस गया। अब सवेरे पिताजी जागे तो देखा कि वहां पे सोना नहीं। अब तो आग बबूला हो गए, लो इतनी मेहनत के बाद सोना मिला, अब घर बनवाते, ये करते। जब से ये अंधा, सूरदास जी अंधे थे, बोले जब से ये पैदा हुआ मेरे भाग्य फूट गए, निकल जा घर से। तब सूरदास जी का जब अपमान बाप ने किया, माँ भी ऐसे ही बोलती, तब सूरदास जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यदि मैं आपको सोने का पता बता दूं कि आपका सोने के सिक्के कहाँ गए हैं, तो आप मुझे जाने की इजाजत दोगे? सूरदास जी के पिताजी बोले, तू अभी मर जा, पर मुझे सिक्के का पता बता, कहाँ गए 2 सिक्के, और तू बता के मर जा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पिताजी। तो आपके सोने के सिक्के चूहा ले गया है, उस वाले बिल में है। देखो, जबकि अंधे हैं, उन्हें कैसे पता? ये सिद्धियां हैं कि आंख ना होने पर भी देख लेना। तो ये किसके पास हो सकती हैं? जो भक्त हो, जो सात्विक हो, उस पर सिद्धियां। देखो, जो व्यक्ति पवित्र है विचारों का सब तरह से, उस पर ना इस ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी अपने आप कैच करता है। वो
अपने आप। तो सूरदास जी के पिताजी को सोना मिल गया, और जब सोना मिला तो सूरदास जी के पिताजी बोले, वाह मेरा बेटा तो चमत्कारी, अच्छा बेटा तुम रुक जाओ, तुम लोगों का ऐसे ही बताया करो तो पैसा मिला करेगा। सूरदास जी बोले, हमें धंधे में ना उतारो, आपने वादा किया था कि भेजोगे, मैं चला। सूरदास जी ने उस दिन से घर छोड़ दिया, और अंधे थे पर भगवान का नाम जपते जपते चले। तो एक गांव में रहने लग गए। तो उस गांव के एक आदमी की ना भैंसें कहीं चोरी हो गई। ढूंढता ढूंढता सूरदास जी के पास आया, बोले हमारी गाय भैंस चोरी हो गई, बहुत ढूंढा। सूरदास जी बोले, सुनो, फलाने गांव में फलाना नाम का आदमी है, उसके घर में तुम्हारी भैंस और तुम्हारी गाय बंधी है। अब वो गया तो उसकी भैंस गाय मिल गई। उसने प्रसन्न होकर सूरदास जी को एक गैया दे दी कि महाराज इसका दूध आप पिया करो। और गांव में हल्ला मचा दिया कि बाबा बड़े चमत्कारी हैं। अब बाबा जी सूरदास जी के बाद बड़ी भीड़ लगने लग गई, महाराज हमारा भी बता दो, हमारा तो मंगलसूत्र गुम हो गया, हमारी तो जेठानी ऐसी, हमारी तो देवरानी ऐसी, हमारा तो ये हाल बुरा। अब सूरदास जी बोले, भगवान हम भजन करने निकले हैं, और यही सब करने लग गए। तब सूरदास जी ने वो गांव भी छोड़ दिया और विचरण। देखो जो संत हैं वो अपने को छिपा करके रखते हैं, क्योंकि यदि आपको पता चल जाए कि चमत्कार है तो आप इस चमत्कार से यही तो पूछोगे कि हमारे बच्चा कब होगा। इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? आपका काम कब बनेगा, ब्याह कब होगा, यही तो लोग पूछते हैं। इससे किसी का भला नहीं है। सिद्धि सबसे बड़ी हनुमान जी के पास है। अष्ट सिद्धि नव निधि के असवर दीन जानकी, सिद्धि से कल्याण ना होगा, कल्याण होगा भगवान की परम पवित्र भक्ति से। इसलिए इतनी सिद्धियां होने पर भी हनुमान जी राम जी के चरण पकड़ करके बैठे। इसलिए सबसे बड़ी सिद्धि है भक्ति का आ जाना। यदि आपके हृदय में प्रीति आ गई, भगवान की भक्ति आ गई, तो आप ही सबसे बड़े सिद्ध हैं। इसलिए सांसारिक सिद्धियों के पीछे किसी को नहीं भागना चाहिए। ये सिद्धियां बहुत अच्छी नहीं होती, ये भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है भजन करने में, क्योंकि लोग इसी में भीड़ लगाए रहेंगे कि ये बताओ वो बताओ। इसलिए हमारे परंपरा में कपिल भगवान गंगा सागर विराजे, और गंगा सागर में लोग जाने लग गए। तो कपिल देव जी ने कहा, देखो तुम रोज रोज मत आया करो। तो गुरुजी कब आए? बोले साल में एक बार आया करो, एक दिन के लिए। आज भी कपिल देव जी का दर्शन साल में एक दिन के लिए। आज भी फिर लोगों ने कहा एक दिन में कैसे आएंगे, समुद्र की लहरें तो ज्यादा हैं। तब भगवान कपिल देव जी ने कहा कि एक दिन के लिए ये लहरें तुम सबको रास्ता दे दिया करेंगी। तो आज भी जब मकर संक्रांति आती है तो आज भी समुद्र रास्ता छोड़ देता है कपिल देव जी के आश्रम के पास तक पहुंचने का लगभग। तो आज भी कहते ना, बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, तो आज भी वहां मकर संक्रांति के दिन समुद्र का पानी कम हो जाता है, केवल एक दिन के लिए। हाँ या ना? तो ये सनातन की शक्तियां हैं। तो कपिल भगवान वहां विराजे हैं, और वही भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है। तो माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। अच्छा, मनु जी महाराज की पहली बेटी आकुति, दूसरी देवहूति जिनके कपिल भगवान, और तीसरी प्रसूति। प्रसूति जी का विवाह दक्ष से हुआ। प्रसूति जी का विवाह किससे हुआ? और दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम हुआ सती, और सती जी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। भगवान शंकर से विवाह जब हुआ माता सती का, तो सब प्रसन्न हैं, पर दक्ष जी महाराज प्रसन्न नहीं। उनको लगा कि मेरा दामाद ठीक नहीं, इसको उठने बैठने का भी ज्ञान नहीं है, शमशान में रहता है।
एक बार तो भरी सभा में दक्ष ने भगवान शिव को गालियां दी। अरे तुझे तो बैठने का ज्ञान नहीं, तो शमशान में रहता, अपमान ना जाने क्या क्या शिव जी को कहते गए। और भगवान शंकर धन्य है कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार। सुनते गए सुनते गए, दक्ष गालियां देते गए, शंकर जी चुप रहते गए, चुप 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 चुप। अच्छा बोलो, बोलना चाहिए ज्यादा कि नहीं बोलना चाहिए? कोई आपको गाली दे तो बोलना चाहिए कि नहीं? आंसर, उत्तर दो मेरी मां। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, तो उसको जवाब दें कि ना दें? जोर से। मैया क्या बोलती तू? जवाब दें कि ना दें? पीछे की मैया सो गई क्या? नहीं, बताओ, जवाब देना चाहिए गाली देने वाले को कि नहीं देना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि जवाब देना चाहिए? जवाब। ए वीडियो वाली मैया, तुम तो शक्तिमान हो गई, घूम घूम के वीडियो बना रही है, शक्तिमान। शक्तिमान नहीं घूमता, शक्तिमान। छक 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 छक। मैया भी यहां से घूम घूम के पूरे में वीडियो बन गई। अब कथा भी सुन लो। सुनो, क्या पूछ रहे थे हम आपसे? सवाल क्या पूछा हमने आपसे? एक जन बताओ। हैं? हाँ, जब आपको कोई गाली दे तो आपको जवाब देना चाहिए? नहीं। क्यों? क्यों नहीं दें जवाब? क्योंकि कुत्तों के मुंह कुत्ते लगते हैं, समझदार नहीं। सामने वाला गाली दे रहा है तो वो क्या हो गया? गाली दे रहा, भाव भाव भाव, ये आचरण कुत्ते का है। ये लक्षण किसका है? बेवजह गाली, बेवजह अपशब्द, ये किसका लक्षण है? कुत्ते का। तो वो कुत्ता है। और कुत्ते के मुंह कौन लगता है? कुत्ता। तो क्या आप कुत्ते हैं? नहीं। तो जब नहीं है तो मुंह मत लगिए, और मुंह लग रहे हैं तो फिर नेम प्लेट में लिखवा लीजिए कि कुत्ता है। आपने भी तो कुत्ते के मुंह लगे तो आप भी फिर कहलाएंगे कुत्ते। इसलिए कुत्ता ना बनो, अपने स्तर को गिराओ ना, अपना स्टेटस मेंटेन करो। जरूरी नहीं है बात बात पे रिप्लाई करना। सबके मुंह नहीं लगते, लगना चाहिए। भाई आपकी गली में जब आप आते हो तो कुत्ते भौंकते हैं, आप उनके मुंह लगते हैं। ऐसे ही है गली मोहल्ले में, परिवार में, कुछ लोग खाओ 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 भाव 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 दिन भर बोलते हैं। क्यों मुंह लगना है? बोलते तुम रहो, हम चलेंगे। कोई कुछ गाली दे, अपमान करे, बोलने दो, आप नहीं। देखो, कहां जवाब अभी मत दो, टाइम आएगा, एक वक्त आएगा तब जवाब दे देना। जवाब देना है पर अनुकूल समय जानकर। अब शंकर जी को दक्ष गालियां दी है, शंकर जी चुपचाप उठकर चले गए, कोई शब्द नहीं कहा, कोई उत्तर नहीं। क्यों? ससुर जी हैं, ससुर जी को बोल के फायदा क्या? इसलिए आपके ससुर वसुर कुछ कहते रहे तो सुन लिया करो। क्या मुंह नहीं लगना चाहिए? एक आदमी कह रहा था हमारा ससुर नहीं असुर है।
तो सुनो, शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चले गए। दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में सबको बुलाया, पर माता सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। सोचिए वो यज्ञ क्यों किया दक्ष ने? शिव का अपमान करने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं? अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं और बोले इस यज्ञ में उसको नहीं बुलाएंगे। तो कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान किसी के अपमान के लिए मत किया करो, फिर वो अनुष्ठान फलीभूत। हमने भागवत करवाई तो इसलिए थोड़ी कि हम उसे नहीं बुलाएंगे। इससे क्या होगा? तुमने उसका अपमान करने के लिए भागवत करवाई क्या? नहीं। इसलिए अपने अंदर से नफरत, द्वेष, घृणा इनको मिटाकर भगवान की शरण में जाना चाहिए, इनको रखकर नहीं। दक्ष ने यही गलती की कि द्वेष शिव से रखकर और यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव को कोई निमंत्रण। जब देवता, अच्छा देवता देवियां भी, उन्हें पता था कि इनको निमंत्रण नहीं मिला, तो कैलाश के बगल से ही निकल रहे हैं सब तैयार हो के देवियां, बड़ा हार वार पहन के। तो माता सती को रहा ना गया, देवियों आज सज बज के कहां जा रही हो? तो देवताओं की पत्नियों ने कहा आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है, हम वहीं पार्टी में जा रही हैं, आपको नहीं बुलाए। अब माता सती घबराई, अरे राम राम, हमारे पिताजी यज्ञ किए, हमें सूचना नहीं आई। शंकर जी से कहा भोलेनाथ चलो। कहाँ? बोले पिताजी ने यज्ञ किया है, लगता है फोन लगाना भूल गए, व्यस्तता बहुत है ना। शादी वादी में अपनों को ही कई बार आप बुलाना भूल जाते हैं तो लोग मुंह फुला लेते हैं, हमें नहीं बुलाया। अरे कई बार हम लोग भूल ही जाते हैं किसी ना किसी को बुलाना। तो शंकर जी को बुलाया नहीं। माता जी बोली कि लगता है पिताजी हम लोगों को बुलाना चलो। शंकर जी बोले कि सुनो, आपके पिताजी भूले नहीं हैं, जानबूझकर नहीं बुलाया, हमारा अपमान किया था, उनके अंदर घृणा है। शंकर जी ने पुरानी वाली बात बता दी कि एक बार गालियां दी, हमने तुम्हें बताया नहीं था पर आज बता दे रहे हैं, हमारे अपमान के लिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया, इसलिए देवी हमें नहीं बुलाया, तुम भी मत जाओ, वहां जाने से भला नहीं होगा। माता सती बोली नहीं, मैं तो अपने पिता के घर जाऊंगी। शंकर जी वह समझाए, देवी मत जाओ मत जाओ मत, नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी पिता के घर। मैया आप लोगों को क्या हो जाता है? पिता के घर जाने पे फिर नहीं मैया सुनेंगी किसी की, मैं तो जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। शंकर जी मना कर रहे हैं और माता जी मान नहीं रही हैं, और माता जी बिना बुलाए फाइनल चली गई। और जब गई तो वहां पे बहुत सजावट थी, बहुत लोग आ रहे थे, यज्ञ मंडप सजा। माता सती जब गई तो माता सती से किसी ने ठीक से बात नहीं की। सती जी की बहनें मिली, आ गई, निमंत्रण तो भेजा नहीं था पिताजी ने, बिना बुलाए आ गई। देखो बहनें बोल रही हैं, केवल माता बोली कि राम राम बेटा, तुम्हारे संग पिता ने गलत किया, तुम्हें बुलाया नहीं। माता सती यज्ञ मंडप में गई, देखा सब देवताओं का भाग था, सबकी आसन थी, सबका सम्मान था। पूरे यज्ञ में भगवान शिव का कहीं सम्मान नहीं, भगवान शिव की कहीं कोई आसन। माता सती को लगा ये तो मेरे पति का अपमान है। और देखो नारी कैसी होनी चाहिए, जो अपने पति का अपमान बर्दाश्त ना करे। पर आजकल कुछ स्त्रियां अपने माँ के घर अपने पति को बुलाकर अपने पति का अपमान अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने बाप से करा देती हैं। तुम्हारी माँ बोलती है दामाद जी फोन लगाएं, उठाना मत, नाक रगड़ते आएंगे यहां। तुम अपने पति की नाक रगड़वाना चाहती हो,
ये अच्छी नारी का लक्षण नहीं है। पतिव्रता नारी अपने पति का ना अपमान करती है और ना अपमान सहती है। माता सती माना कि पिता के प्रेम में बिना बुलाए आ गई। उन्हें क्या पता कि मेरा बाप मेरे पति का अपमान करने पर तुला है, जबकि मेरे पति की तरफ से कोई गलती नहीं है। पर माता सती ने कहा कि मेरे पिता मेरे पति का अपमान करते हैं, इस यज्ञ में मेरे पति का कोई भाग नहीं। अब तो माता सती योग अग्नि में जलने लग गईं। दक्ष से कहा, दक्ष मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर बुलाते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को कि मैं शिवद्रोही की बेटी हूं। मैं किसकी बेटी हूं? शिवद्रोही की बेटी बनकर के अब मैं शिव के पास नहीं जा सकती, इसलिए मैं इस यज्ञ में अपने आप को समाप्त कर रही हूं। देखो, जो यज्ञ अपमान करने वाला था वह यज्ञ विनाशी यज्ञ हो गया, विनाश खड़ा कर दिया। माता सती जलने लगी। माता सती को छोड़ने शिवजी के गण आए थे, नंदी इत्यादि दौड़े दौड़े गए, भोलेनाथ भोलेनाथ। माता जी जल गईं। शिव जी को क्रोध आया और भगवान शिव ने जटा फेंकी और भगवान शिव का एक रूप प्रकट हुआ और वीरभद्र ने जाकर दक्ष प्रजापति का सिर तोड़ करके उस यज्ञ में स्वाहा कर दिया। और माता सती के शरीर को जलता हुआ भगवान शिव लेकर के दौड़े और माता सती के जलते शरीर को हृदय से लगाकर शिव जी रोने लग गए। और जब शिव रोए, शिव दुखी हुए और माता सती का जलता शरीर जब शिव को जलाने लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के जलते हुए शरीर को काटना स्टार्ट किया कि टुकड़े टुकड़े करके गिरा देंगे, क्योंकि शंकर जी तो छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान विष्णु के चक्र ने माता सती के 52 टुकड़े किए, 52। तो वह टुकड़ा जहां जहां गिरा वह एक एक शक्ति पीठ बनता चला गया। तो आज भारत में 52 शक्ति पीठ हैं। 51 भारत में, भारत की ही भूमि कभी पाकिस्तान था, तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान के बंटवारे में उस तरफ चली गई, क्योंकि पाकिस्तान भी पहले हिंदुस्तान था। तो वो हिंगला शक्तिपीठ। तो कहने का अर्थ ये कि भगवान शिव का क्रोध बाद में भगवान विष्णु ने शांत कराया, दक्ष का यज्ञ काट दिया, बाद में बकरे का सिर लगाया और बकरे का सिर जोड़ करके और वो दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। बाद में यही माता सती पार्वती बनी, हिमालय जी की पुत्री। और पार्वती जब बनी तो पार्वती जी ने 10,000 साल तक बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने की तपस्या की, और तब जाके माता पार्वती को भगवान शिव की प्राप्ति हुई। आज भी शिव पार्वती विराजे हैं मंदिरों में। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा, माता सती को शरीर क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि माता सती ने भगवान राम की परीक्षा ली। राम जी सीता जी की खोज कर रहे, माता सती को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकते, भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। राम शंकर जी ने खूब समझाया पर माता जी की समझ में, और माता जी परीक्षा लेने गई तो राम जी ने पहचान लिया। माता जी प्रणाम, जंगल में अकेली आई हो, भोलेनाथ कहाँ है? जबकि वो सीता जी बनकर आई थी। राम जी ने पहचान लिया। सती जी बोली, आपने कैसे पहचाना? मैं तो सीता के रूप में हूं। राम बोले कि मेरी सीता तो रावण लेके चला गया है।
तो सती जी बोली, जब आपको पता है कि रावण लेके गया तो आप सीता के लिए रो क्यों रहे हैं? सीता सीता सीता। जब रावण ले गया तो राम जी सीता के लिए रो रहे हैं। क्यों मैया? आप लोगों के पति आप लोगों के लिए ऐसे रोते हैं? मैया, लाल मैया, आपके पति नहीं रोते आपके लिए? क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा ऐसे नहीं कहते। कहाँ वो सीमा? नहीं ऐसे रोते? फिर क्यों? आपकी पत्नी का नाम क्या है? हैं? सोनम। आप नहीं रोते हैं? सोनम कहाँ हो, कब आओगी? राम जी बहुत प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से। देखो जरा, सीता कहाँ हो सीता? राम जैसा पति मिलना बड़ा कठिन है मेरी माँ। राम जैसा पति और सीता जैसी पत्नी। राम अच्छे पति हैं कि नहीं? हाँ या ना? सीता मैया के लिए रावण से लड़ गए। वैसे आप भी कम नहीं हो, अपनी पत्नी के लिए अपने माँ बाप ही छोड़ देते हैं कुछ लोग। जाओ, पत्नी के लिए किसे छोड़ दिया? माँ बाप को। जा, राम जी ने पत्नी को भी संभाला और माँ बाप की आज्ञा का पालन भी किया। पुरुष का धर्म है कि वो माँ बाप को भी प्रसन्न रखे और पत्नी को भी प्रसन्न रखे। ये पुरुष की चुनौती है। अब रखो दोनों को। माँ को खुश रखते हैं तो पत्नी नाराज होती है, पत्नी को खुश रखते हैं माँ नाराज होती है। इसलिए हम आपको एक बात कहें, पुरुषों को चाहिए कि पुरुष सफल हो। जो पुरुष कामयाब होता है, सफल, वो अपनी पत्नी और अपने माँ बाप दोनों पक्ष को खुशहाल रख पाता है। और जहाँ कामयाबी नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि असफलता में साथ छोड़ देते हैं। कुछ पत्नी ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को देखती हैं कि ये तो गरीब है, असफल है, साथ छोड़ देती है। जबकि लिखा है कि पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पर कुछ स्त्रियां पैसे ना होने पे पति का साथ छोड़ देती हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए पुरुष का कामयाब होना जरूरी है, सफल होना जरूरी है। जो पुरुष जितना सफल होगा उसे उतना परिवार का सुख भी मिलेगा। सफलता कम मिलेगी तो ताने ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि आजकल हर रिश्ते में स्वार्थ ही तो है। बिना स्वार्थ का कोई रिश्ता बाजार में ढूंढ लो, है नहीं। क्यों? फिर तो भगवान राम कह रहे हैं मेरी पत्नी रावण ले गया। सती जी बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया तो आप रो क्यों रहे हैं? राम जी बोले बैकुंठ में बैठे बैठे थक गए। हमारे भक्त रोते रहते हैं तो हम भी देख रहे हैं, रो के रोने में कैसा लगता है। भाई भगवान को कोई दुख तो है नहीं, भाई भगवान कभी रोते नहीं हैं, रोते जीव हैं हम इंसान। तो भगवान भी सोचते हैं यार रोना, हम भी तो रो के देखें कैसा। तो और तो कोई दुख है नहीं, पत्नी चोरी हो गई, यही दुख लेके राम जी रो रहे हैं। पत्नी चोरी हो गई। भगवान की भी पत्नी चोरी हो गई।
एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमारी पत्नी को पड़ोसी देखता रहता है। फिर हमने कहा संभालना, चोरी हो जाएगी, पड़ोसी ले जाएगा चुरा के। तो पत्नियां माता सीता को रावण ले गया। अच्छा, राम जी क्यों रोए? हमने बताया था कि राम जी को रोने का शाप मिला था, नारद जी ने दिया था कि आप पत्नी के वियोग में रोएंगे, इसलिए राम जी ने वो रो करके शाप को पूरा किया। अब सती जी समझ गई कि ये भगवान हैं, चली गई। शंकर जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ले ली राम जी की? माता जी ने असत्य कह दिया कि हमने कोई परीक्षा, और माता सती के इस असत्य से भगवान शिव रूठ गए और माता सती का परित्याग कर दिया। और जब शिव ने त्यागा तो वही त्यागने के बाद वो दक्ष के यज्ञ में गई, जली और बाद में पार्वती बनी। तब शिव ने उन्हें पुनः स्वीकार किया। तो शिव पार्वती हैं, और शिव पार्वती के द्वारा कार्तिकेय एक पुत्र भी हुए और गणपति गणेश जी भी हुए। तो 2 पुत्र भगवान शिव के। अच्छा, शिव जी का परिवार बहुत अद्भुत है। शंकर जी से आपने कुछ सीखा भले ना हो, पर शंकर जी से सीखना बहुत कुछ चाहिए। शंकर जी किस पर बैठे हैं बताओ? शंकर जी का वाहन कौन? जोर से। नंदी, बैल। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग शंकर जी का मंदिर बनवाते हो, किस किस के घर में शंकर जी का मंदिर है? किस किस के गांव में, गली में शिव का मंदिर है? उठाओ हाथ। है? अब जितने हाथ उठे हैं इन्हें गिन लो और जरा सोचो कि आपने शिव जी की पूजा की। तो मैं कहता हूं कि जब शिव की प्रतिष्ठा किया करो तो शंकर जी तो ले आया करो, पर जो नंदी हैं वो नंदी पत्थर के ना लाया करो, वो ओरिजिनल नंदी लाके रखा करो। जहां मंदिर शिव का वहां एक असली नंदी ले आओ और सारे गांव के लोग, गली के लोग एक नंदी की सेवा करो। एक एक जितने शिव के मंदिर हैं सारे मंदिरों में एक एक नंदी की यदि असली नंदी की सेवा हो जाए तो गौ हत्या रुक जाएगी। और असली नंदी जो सड़कों में पॉलीथीन खा रहे हैं उन्हें भी आश्रय मिल जाएगा। पर पत्थर के नंदी की तो पूजा करेंगे, असली नंदी की पूजा नहीं करेंगे। असली नंदी की नहीं। सुनो, मां अहिल्याबाई का नाम सुना है आपने? अहिल्याबाई होलकर, नर्मदा के तट पर उनकी राजधानी हुआ करती थी, मंडलेश्वर। यही थी? क्यों? महेश्वर हैं? महेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर। तो सुनो, वहां पर आज भी एक शंकर जी का मंदिर है और वो विश्वनाथ मंदिर है। और उस मंदिर में जो नंदी है वो आज भी कैद रहता है, मतलब चारों तरफ जाल लगा हुआ है। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि वो जाल क्यों लगाया नंदी में, जबकि शिव मंदिर में नंदी के चारों तरफ जाल नहीं होता, खुले में बैठते हैं। पर महेश्वर में मां अहिल्याबाई के द्वारा जो स्थापना वहां भगवान शिव की हुई, वहां पर एक नंदी की स्थापना जब हुई तो जाल लगाया गया। तो सवाल हुआ कि जाल क्यों लगा? तब इतिहास जब पढ़ा तो पता चला कि अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि नहीं, जब असली नंदी है तो शिव का असली नंदी हम बिठाएंगे ना, यहाँ पत्थर के नंदी नहीं लाएंगे। तो वहां पर शिव के साथ असली नंदी थे वहां उनके जमाने में, और वो नंदी को वहीं पे चलना फिरना, मंदिर के अंदर वो घूमता और खाता पीता और वहीं आके बैठ जाता। तो फिर वहां चारों तरफ उसकी बाड़ी जैसे लगा दी कि ये ज्यादा दूर तक भी ना जाए, वहीं खाने को पीने को, असली नंदी।
फिर एक टाइम बाद क्या हुआ कि वो नंदी की मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हुई तो युग बदला, समय बदला। अहिल्याबाई होलकर भी भगवत धाम चली गई। लोग आए तो लोगों ने अपनी मानसिकता से कहा कि भाई पत्थर के रखो, तो बाद में वहां पत्थर के नंदी की बाद में स्थापना हुई। और फिर वो जो जाल है चारों तरफ घेरा, वो घेरा आज भी है। इस बात की निशानी है कि यहां कभी असली नंदी की प्रतिष्ठा थी। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि जितने शिवालय हैं वहां पत्थर के नंदी की जगह एक एक सच्ची का असली नंदी रखा जाए तो कितने गौवंश की सेवा हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि पत्थर के नंदी पर पानी सब चढ़ाना चाहते हैं, असली नंदी को बाल्टी भर पानी देना कोई नहीं चाहता। पत्थर के नंदी के मुंह पर मिठाई चिपकाना सब चाहते हैं, असली नंदी को एक रोटी देना कोई नहीं चाहता। समस्या ये है। इसलिए सनातन का ह्रास हुआ है, क्योंकि तुम असली से नकली की ओर चले गए, असली से नकली की ओर चले गए। तो भगवान शिव किस पर सवार हैं? नंदी। बताओ नंदी किसे कहते हैं? आप बताओ। बैल। देखो जरा, आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, पढ़े नहीं, इसलिए नंदी का मतलब आपको लगता है बैल। तो क्या शंकर जी बैल पर चढ़ते हैं? क्या शंकर जी बैल की सवारी करते हैं? नहीं, नंदी बैल नहीं होता। नंदी का मतलब होता है धर्म। नंदी किसका स्वरूप है? धर्म का। नंदी के, अच्छा शंकर जी के मंदिर में जो नंदी बैठा है, बताओ उस नंदी के कितने पांव अंदर होते हैं और कितने पांव बाहर? जो आपके मंदिर में देखा होगा, चलो बताओ फास्ट। कितने पांव भीतर? आप गए हो शिव जी के मंदिर, तो कितने पांव नंदी के अंदर बाहर देखे? चलो बताओ। चुप रहो मेरी माँ, ये भैया आए हैं आज, पूछ लेने दो, रोज रोज थोड़ी आते हैं ये। बताओ कितने पांव अंदर बाहर? कितने? एक पांव बाहर और बाकी पांव? ठीक। शंकर जी के मंदिर में नंदी बैठे हैं, ध्यान से देखना। तो नंदी का पांव, एक पांव बाहर की ओर होगा और 3 पांव अंदर की ओर। क्यों? क्यों? मंदिर तो खूब जाते हो, क्यों? इसका आंसर है कि शिव जी का जो वाहन है वो बैल नहीं, नंदी बैल का प्रतीक नहीं, नंदी धर्म के प्रतीक हैं। और धर्म के 4 चरण होते हैं। नंदी के पांव धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। जिसमें कि कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट गए हैं। कलयुग में धर्म के कितने पांव टूटे हैं? सत्य, दया और तप, ये 3 चरण टूट गए। कलयुग में केवल 1 पांव बचा है, दान। इसलिए 1 पांव बाहर है जिंदा, 3 पांव टूटे हुए हैं, इसलिए अंदर की ओर हैं। तो धर्म, कलयुग में धर्म के पांव कितने हैं? सतयुग में 4 चरण होते हैं धर्म के, सत्य भी, दया भी, दान भी और तप भी। त्रेता में 3 पांव होते हैं, 1 पांव टूट जाता है। द्वापर में 2 पांव होते हैं, 2 पांव टूट जाते हैं। और कलयुग में 1 पांव बचता है। इसलिए कलयुग में केवल दान के बल पर पूरा ये व्यवस्थाएं, पूरा सनातन टिका हुआ है। आप सबके दान से। कैसे? जब आप लोग दान करते हैं तो गौशालाओं में गाय की सेवा होती है। जब आप लोग दान करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आपके द्वार पर जब संत जाता है तो आप संत को रोटी का दान करते हैं। आज कलयुग में वह 1 पांव भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगा।
अब लोगों के द्वार पर जाओ रोटी मांगने तो कहते हैं तुम कमा कर खा नहीं सकते, मांगने चले आए, रोटी भी लोग नहीं देते, ज्ञान ज्यादा देते हैं। तो कली तो नंद शंकर जी किस पर सवार होते हैं? धर्म पर, ना कि बैल पर। और धर्म के चरण कितने हैं? 4, जिसमें कलयुग में टूट कितने गए? 1 बचा है। क्या बचा है? दान। इसलिए दान के बल पर इस कली काल में व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अन्न दान करा करो। दान